नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है एसबीआई 250 इंडेक्स काफ़ी समय से परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो क्या इससे निकल जाएं? तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों का डाउट क्लियर हो जाएगा कि मैं स्मॉल कैप ही हमेशा क्यों बोलता हूँ। काफ़ी लोग बोलते हैं कि लार्ज कैप में लगाना चाहिए, मार्केट गिरने लगे तो लार्ज कैप, बढ़ने लगे तो स्मॉल कैप, मतलब ऐसे कुछ ना कुछ हलचल इन्वेस्टर के दिमाग में रहता है। जब मार्केट गिर रहा था तब स्मॉल कैप इंडेक्स क्या किया और लार्ज कैप क्या किया, और जब बढ़ता चला गया फिर क्या हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा एनालाइज करके देखते हैं। ये दो दौर हमने सेलेक्ट किया है। एक तो है अक्टूबर 2024 जब मार्केट लाइफ टाइम हाई पे था ये, और एक है ये जब अभी मार्केट बॉटम बनाया था, चारों तरफ से टेलीविजन पे वार हो रहा था। मैं हमेशा टेलीविजन बोलता हूँ, टेलीविजन पे ही हो रहा था ज्यादातर। 30 मार्च को ये बॉटम बनाया था, तो दो सिचुएशन मैंने लिया, एक जब लाइफ टाइम हाई पे था और अभी जो रिसेंटली गिरावट में था। तो यहाँ पे देखते हैं 4 अक्टूबर 2024 जब लाइफ टाइम हाई था, 1.5 साल बीत गया। 1.5 साल में 2026 आज के डेट में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था तो 9,02,000 ही बचा है, -6%, 6.5% का रिटर्न है यहाँ पे। इसके साथ ही अगर एसबीआई निफ्टी 50 को देखें, लार्ज कैप, कि हमारा पैसा लार्ज कैप में होता अक्टूबर 2024 से लेकर अब तक, वही 10 लाख रुपए उतना ही होता, तो 8,81,000 बचता। गिरा वो भी, स्मॉल कैप भी गिरा, निफ्टी 50 भी। यहाँ -1.2% है और वहां 6.5% का गिरावट है। तो ये हुआ गिरते हुए मार्केट में। अब बढ़ते हुए मार्केट में देखते हैं कि 30 मार्च को मार्केट ने जब बॉटम बनाया था, उस समय किसी ने पैसा इन्वेस्ट किया तो लगभग 20 दिन ही हुआ है, तो स्मॉल कैप इंडेक्स ने 14.5% का रिटर्न दिया। मतलब 10 लाख लगाया तो 11,45,000 हो गया, तो 14.5% का एब्सोल्यूट रिटर्न मिला है। मतलब 100 रुपया लगाया तो 114 रुपया 50 पैसा हुआ, तो 14.5 का हुआ। पर ये परसेंटेज रिटर्न इतना क्यों दिखा रहे हैं, 966%? ये कंफ्यूजन होता होगा, अरे इतना रिटर्न, इसका मतलब क्या है कंप्यूटर में समझिए। ये एक्चुअल में नहीं हो रहा है ये रिटर्न, ये कंप्यूटर का एक्सेल शीट, वो बिल गेट्स का कारनामा, वो मैथमेटिशियन का कारनामा है। मतलब कंप्यूटर ऐसा सोचता है, खोपड़ी उसका, मशीन का खोपड़ी, कि 10 लाख रुपया लगाया, 20 दिन में इतना बढ़ा, तो आने वाले 1 साल में भी इतना ही बढ़ता रहेगा। 20 दिन में इतना हुआ, फिर अगले 20 दिन में, फिर अगले 20 दिन में, ऐसा 365 दिन इसी तरह से चलता रहेगा, तो इतना परसेंट का रिटर्न हो जाएगा। अगर 6 महीना में रिटर्न ये 10 लाख का 11 लाख हो जाता, मतलब 10% बढ़ा, तो कंप्यूटर 1 साल को जोड़ता उसको, कि 6 महीना में 10% तो 1 साल में 20%। अगर 10 लाख रुपया 11 लाख रुपया 3 महीना में हो जाता, मतलब 10% बढ़ गया 3 महीना में, तो कंप्यूटर खोपड़ी लगाता कि 12 महीने तक ऐसे करके चलता रहता, तो 10 10 10 10 40% ये रिटर्न दिखाता। मतलब जो हुआ उसको 1 साल तक खींच के सेम एकदम सीधा सीधा लाइन में दिखा देता है कि इतना परसेंट हो गया। पर ये मिसलीडिंग है, आपको यहाँ पे एब्सोल्यूट रिटर्न देखना है कि यहां से यहां आया तो 14% का रिटर्न हुआ। तो ये तो एब्सोल्यूट रिटर्न 14% का रिटर्न जो दिखाया स्मॉल कैप इंडेक्स में। अब निफ्टी 50 लार्ज कैप इंडेक्स में देख लेते हैं। सेम 30 मार्च 2026 से लेकर अब तक वो 10 लाख रुपया लगाए तो 10,90,000, यानी 9% का रिटर्न यहाँ पे जनरेट करके दिया। लार्ज कैप बढ़ते हुए मार्केट में बढ़ा कम, स्मॉल कैप ज्यादा बढ़ा। अब ओवरऑल देख लेते हैं कि सिंस इंसेप्शन, कि जब से ये स्मॉल कैप 250 इंडेक्स जन्म लिया था 11/10/2022 में, 4 साल पहले, उस समय से लेके अब तक 10 लाख का 17,41,000 बना है, 17% का रिटर्न जनरेट दिया। अब सेम ही डेट, वही डेट सेलेक्ट किया, कौन सा डेट, यही 11/10/2022। ये 4 साल में निफ्टी 50 इंडेक्स ने जो बनाया वो 10 लाख का 14,61,000 बनाया, 11.37 का बनाया। तो आपके पास अगर लॉन्ग टर्म है तो एक जगह 17% मिला और एक जगह 11% मिला। गिरते हुए मार्केट में ज्यादा गिरा, बढ़ते हुए मार्केट में ज्यादा बढ़ा। तो एक ही तरीका है पैसा बनाने का, वेल्थ क्रिएशन करने का। जब गिर रहा था तो थोड़ा सा पैसा झोंक देते। मेरे फैमिली मेंबर का कुछ पैसा था दूसरे फंड में, तो स्विच करके एसबीआई 250 इंडेक्स में ही आ गए। तो ये जो क्वेश्चन है, निकल जाऊं, परफॉर्म नहीं कर रहा है, वो इसलिए परफॉर्म नहीं कर रहा है कि आप पिछले 2 साल से जो लगाए, अक्टूबर 2024 से कोई भी फंड परफॉर्म नहीं किया है। मतलब पूरा का पूरा मार्केट ही, लार्ज कैप भी डाउन है, स्मॉल कैप भी डाउन है, मिड कैप भी डाउन है, सब डाउन है। लार्ज कैप थोड़ा कम है, स्मॉल कैप थोड़ा सा ज्यादा है, इतना ही है। म्यूचुअल फंड सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क जो बोलते हैं ना, यही रिस्क है। इसको जब समझ गए चालबाजी को, तो धीरे धीरे करके और आप टॉपअप कीजिए। तो जब मार्केट रिकवर करेगा, जो आपका लॉस ज्यादा है वो रिकवरी थोड़ा तेजी हो जाएगा। तो यहाँ पे वो सारे इन्वेस्टर जिनके पास टाइम है, यहाँ से 5 साल बने रहेंगे 250 इंडेक्स में, थोड़ा थोड़ा पैसा हो तो इसमें टॉपअप करते रहेंगे। ये इसमें नहीं करेंगे, कोई दूसरा फंड ले लीजिए, उसमें करते रहिए। इससे निकलना नहीं है। आप निकल के सोचेंगे कि दूसरे में चला जाऊंगा, क्या वो परफॉर्म ना करे तो फिर क्या करेंगे?
तो बने रहेंगे इसमें, फंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक चीज यहाँ पे मार्केट और मार्केटिंग का खेल जानना है कि जब मार्केट गिरना शुरू होता है ना, तो टीवी, मीडिया, न्यूज़पेपर में आपको अट्रैक्टिव एफडी आना शुरू हो जाएगा, उसका एडवर्टाइज आना शुरू होगा। एफडी 12%, 14%, 11%, टैक्स फ्री वाला, ऐसे करके आपको चारों दिशाओं से आना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, जब मार्केट गिरे ना 5%, 10%, 15%, कितना भी, उस समय सिर्फ आपको थोक में, होलसेल के रेट में स्मॉल कैप का एनएवी मिल रहा है, आपको परचेज करते रहना है। और जब मार्केट लाइफ टाइम हाई हो, तब इस तरह का नौटंकी नहीं चलेगा। फिर आपको ढूंढ ढूंढ के ऐसी जगह पे पैसा लगाना है, अगर आपके पास टाइम कम है तो। 1 साल 2 साल में पैसे का जरूरत है तो यहां से निकालिए, स्मॉल कैप से, 250 इंडेक्स से, मिड कैप से, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप से। अब आपको बड़ा घर बनाना है, कार खरीदना है, बच्चे का शादी है, यहां से 12, 13, 14% वाला ढूंढ के निकालिए। हालांकि उस समय ढूंढेंगे तो 9%, 9.5%, 8% ऐसे मिलेगा, फिर भी यहां से यहां जाना ज्यादा अच्छा है। अभी जो मार्केट का हाल चल रहा है, अभी भी लाइफ टाइम हाई नहीं हुआ है, लेकिन मेरा SIP जो पिछले 15 साल से चल रहा है, वो लाइफ टाइम हाई हो चुका है। 3,000 का SIP चल रहा था, लगभग 9 लाख जमा हुआ है, बीच बीच में टॉपअप करता गया। ये जो पैसा हुआ है 49,55,000, इससे ज्यादा पोर्टफोलियो कभी नहीं हुआ। आज 1% और बढ़ा है, और बढ़ जाएगा, तो अब तक का लाइफ टाइम हाई हो गया हमारा SIP, और ये रिटर्न 18.9% का दिख रहा है। अब यहाँ पे काफी इन्वेस्टर का सवाल होता है, इसको निकालेंगे तो टैक्स कितना जाएगा, ये कितना कटेगा, वो कितना कटेगा, GST कितना कटेगा, मतलब तरह तरह का सवाल है। इसको निकालेंगे, 4 दिन के बाद पैसा अकाउंट में आएगा। मार्च में जब रिटर्न भरेंगे तो टैक्स भरिएगा, नहीं भरिएगा, क्या कीजिएगा, वो एक्सपर्ट से पूछ लीजिएगा। थोड़ा बहुत एक्सपर्ट हम भी हैं, उस समय चुपके से पूछ लीजिएगा, कुछ और एक्स्ट्रा बता देंगे। बताऊंगा इस तरह से कि कितना भी बनेगा नीलबटे सन्नाटा हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ कमेंट्स को लेते हैं। कमेंट्स में पहला क्वेश्चन है, मेरा नाम विशाल सिंह है, गाजीपुर से। मेरे पोर्टफोलियो में निप्पॉन स्मॉल कैप, बंधन स्मॉल कैप, HDFC स्मॉल कैप, मोतीलाल मिड कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, इसमें SIP चल रहा है। बेहतरीन फंड, इससे बेहतरीन कुछ हो नहीं सकता है। कोई कुछ भी बोले, इधर उधर दुनिया डोल जाए, आप मत डोलिएगा। बीच बीच में पैसा आए, इसी में झोंकते रहिए, तब तक झोंकते रहिए जब तक पहला 1 करोड़ नहीं हो जाए। पहला 1 करोड़ हो जाए, उसके बाद आप डेट फंड, बैलेंस फंड, लार्ज कैप घूमते रहिएगा, अभी इसी में बने रहिए। अच्छा, ज्यादा रिस्क लेने वाले हैं, टाइम ज्यादा है, तो यहीं से बाद में SWP भी मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस म्यूचुअल फंड सही है क्या, जो रोहित शर्मा ऐड करता है? किसी भी सेलिब्रिटीज पे भरोसा नहीं करना है, खास करके इंश्योरेंस में तो जाना ही नहीं है। एक्सिस म्यूचुअल फंड नहीं है, एक्सिस इंश्योरेंस है ये, तो इसमें नहीं जाना है। एक्सिस म्यूचुअल फंड में आपको इसमें इन्वेस्ट करना है। एक्सिस स्मॉल कैप, एक्सिस मिड कैप, एक्सिस मल्टी कैप, एक्सिस फ्लेक्सी कैप, उसमें आपको जाना है। राउत सर, मैंने HDFC यूलिप प्लान में 30,000 रुपया ईयरली दिया, एक इंस्टॉलमेंट दिया, अब मैं देना नहीं चाहती। HDFC में अकाउंट भी क्लोज कर दिया। HDFC वाले बोलते हैं 5 साल के बाद पैसा मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, लिखा हुआ है छोटा छोटा अक्षर में, और आपने साइन किया है। जब जाएंगे, देखिए आपने साइन किया है ना छोटा छोटा अक्षर में, अंग्रेजी पढ़ाना ना आता हो फिर भी साइन किया है ना, कोर्ट में जाएंगे ऐसे बोला जाएगा। तो इसका 2 आंसर है मेरे पास। पहला कि आपको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, अगर 3 प्रीमियम नहीं दिया, 3 प्रीमियम देते उसके बाद बंद करते, तो यूलिप में ऐसा नियम है कि 5 साल के बाद मिल जाएगा। 1 प्रीमियम देने के बाद आपको कानूनन नहीं मिलेगा। लेकिन दूसरा आंसर है कि हर सप्ताह ब्रांच में जाके 5 आदमी बैठ जाइए सहेलियों के साथ, दोस्तों के साथ, कि कैसे नहीं मिलेगा, मेरे मेहनत का पैसा 30,000 गया कहां, जवाब दो, कहां कहां गया ये बताओ। एप्स्टीन में जो रंगरसिया चल रहा था, क्या इसी पैसे से चल रहा था? जो टाई कोट और हवाई जहाज उड़ता है, क्या हमारे पैसे से उड़ रहा है? हमारा पैसा कहां गया? जब ऐसे करके बोलेंगे ना 4 बार 5 बार जा करके, आपको धड़ाक से पैसा दे दिया जाएगा। ऐसा देता है नियम कानून, कुछ भी हो। गलत हुआ समाज के साथ, अनसोशल बात हुआ, इलीगल लीगल तो अलग बात है, अनसोशल हुआ, मेहनत का पैसा दोगे क्यों नहीं, तो मिल जाएगा। मेरा नंबर, मेरा फोटो डाल के इस तरह से करके फेसबुक, ना जाने कितने प्लेटफॉर्म पे इस तरह का बन रहा है कि पैसे दे दो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दो, SIP कर लो, 1,000 का कर लो, 2,000 का कर दो। एक बात मैं बता देता हूं, अगर इस तरह का फोटो वगैरह आए किसी भी फेसबुक पे, यूट्यूब पे, या इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, तो आपको अगर ये बताया जाए कि इस स्कैनर पे, इस UPI में पैसा जमा कीजिए, तो वो फ्रॉड है। हमारे तरफ से जब भी पैसा इन्वेस्ट होगा, कम से कम 1 सप्ताह से लेकर 15 दिन टाइम लगेगा। रजिस्ट्रेशन होने में तो 2-3 दिन लगता है। उसके बाद जो पेमेंट होगा वो डायरेक्ट ऐप से होगा। कोई स्कैनर, कोई UPI आपको मोबाइल के मैसेज में नहीं आएगा, ऐप से होगा सब कुछ। एसेट प्लस का ऐप है, वहां से सब कुछ होगा, ऐप से होगा, लिंक विंक से कुछ भी नहीं होगा। जब भी होगा ऐप से होगा, ऐप से होगा, ऐप से होगा। ये ध्यान रखना है, नहीं तो फ्रॉड में फंस जाएंगे और हमें जिंदगी भर गाली देंगे आप। तो हम समझना है
कि इस तरह के फ्रॉड से कभी भी 1000, 2000, 1 लाख कहीं ट्रांसफर नहीं करना है। जब भी होना है ऐप से होगा, और सब कुछ मैंडेट वगैरह रजिस्ट्रेशन होने में भी 2 सप्ताह टाइम लगता है। यूपीआई से आप सेम डे कर सकते हैं, लेकिन वो भी ऐप से करना है। जो एसेट प्लस का ऐप दिया म्यूचुअल फंड का, ऐप में कार्ट में आएगा, उसके बाद ही पेमेंट होगा। कोई लिंक दे दिया, ये यूपीआई, ये स्कैनर, इसमें जाएंगे तो फ्रॉड ही होगा। लगता है आपको सदमा लग गया है, और हंसने वाला इमोजी। आप सही बोल रहे हैं, मुझे सचमुच सदमा लग गया है। मुझे ना कभी कभी समझ में आता है कि लोगों को कुछ नहीं पता है तो कितना अच्छा जिंदगी चल रहा है। अब मुझे कुछ पता चल गया तो मैं भगवान को कभी कभी कोसता हूँ कि मैं कभी पार्क में बैठे रोने लगता हूँ। कोई पेरेंट्स जो है बच्चे को जंगल के लुटेरे के पास जा रहे हैं, कुछ बीमार पड़ गए, तो मुझे लगता है पकड़ के उनका फाइल छीन के फेंक दूं, और ट्रीटमेंट जो अमित जी जानते हैं उनके थ्रू कुछ करवा दूं, और रोता रहता हूँ क्योंकि वो हमसे बात करना नहीं चाहते हैं, हमें विलेन समझते हैं सोसाइटी में। तो कभी बालकोनी में बैठे हुए हैं, कभी धूप में सोए हुए हैं, तो आंख से आंसू अपने आप आता है। कभी कभी भगवान को हमेशा यही कोसते हैं कि ये सब बात जनाया क्यों। जैसे आप लोग जिंदगी जी रहे हैं, मैं भी ऐसा जिंदगी जी सकता था ना, कभी किसी चीज का नहीं है, लेकिन रोता हमेशा हूँ। वाइफ बोलती है आपको क्या दिक्कत है, रो क्यों रहे हैं, लेकिन दुनिया का जो दर्द देखता हूँ ना, रोना होता है। मुझे सच में आपके जैसा जिंदगी होता तो बड़ा मजा करता, मैं भी इसी तरह से जीने लगता। लेकिन अब पता चलता है कि जितने बच्चे यहाँ से गायब हो रहे हैं, एप्स्टीन के टावर पे जा करके उसको उल्टा लटका करके उसके यहाँ पे होल करके ब्लड निकाला जाता है और उसको पिया जाता है। जितने भी आप राष्ट्र अध्यक्ष को देख रहे हैं, उसको पिलाया जाता है मोगेम्बो के द्वारा कि तुम पियोगे तो तुम यंग दिखोगे और हमारा सारा बात मानोगे। जितना कुकृत्य है वो कर सकता है, अगर नहीं करेगा तो उसको हटा दिया जाएगा, क्योंकि वो टेस्टिंग करता है मोगेम्बो, माइक टेस्टिंग, कि ये कर दिया, ऐसा कर लिए, बच्चे का खून पी लिए, तो जब मैं जो भी बोलूंगा वो अक्षर सा पालन करोगे और ऐसे बोलोगे हे मोगेम्बो। तो उस तरह से करके जब ये सब सोचता हूं तो रोना आता है। काश आपके जैसा मुझे कुछ भी नहीं पता होता तो मैं भी इसी तरह का इमोजी भेजता रहता, पर अभी नहीं भेज पाता हूँ, काफी सीरियस हो गया हूँ। सच में मुझे सदमा लगा है। एक सिस्टर हमसे पूछ रही कि राजू भाई मेरे पास 10 लाख रुपए, मेरी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी है, 10 साल के बाद लड़की की शादी करनी है और मुझे कुछ नहीं पता है, तो मैं एसआईपी करूं, लमसम करूं, मुझे बताएं। जो आपके पास 10 लाख रुपया है उसको 1-1 लाख रुपया करके 10 महीने में इन्वेस्ट कर देंगे। 2 कैटेगरी बता रहा हूं मैं, मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप। आपके सिचुएशन में मैं रहता और मुझे जितना पता है उतना पता होता तो मैं यही करता जो मैं आपको बता रहा हूं। मेरे पास भी 10 लाख रुपया होता तो 1-1 लाख रुपया करके 5 लाख मल्टी कैप में, 5 लाख फ्लेक्सी कैप में, इस तरह से करके लगाता और एसआईपी के मोड में लगाता। 10 महीने में चला जाता पैसा, उसके बाद छोड़ देता 9 साल और पकने के लिए। तो एईएम वाइज हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, निपॉन मल्टी कैप, आईसीसी मल्टी कैप, क्वांट मल्टी कैप, इन्वेस्को मल्टी कैप, बड़ौदा मल्टी कैप। तो इस तरह से करके एईएम वाइज यहाँ पे ये सारे सिलेक्शन हो गए। दूसरा कैटेगरी है फ्लेक्सी कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, कोटक फ्लेक्सी कैप, आदित्य बिरला फ्लेक्सी कैप, एसबीआई फ्लेक्सी कैप। एईएम वाइज 5 इधर 5 उधर चुन लीजिए, 1-1 लाख रुपया करके 10 फंड में लगा दिए और 9 साल के बाद जो जरूरत है आप जरूरत को पूरा कीजिए। मुझे लगता है कि ठीक ठाक रिटर्न आपको मिल जाएगा, बैंक, पोस्ट ऑफिस, इन सबसे ज्यादा अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। अच्छा, कभी ऐसा दौर आता है ना कि आपके 10वें साल में पैसे का जरूरत है, लेकिन वो 8वें साल 9वें साल में पूरा हो गया। आपको मान लीजिए 25 लाख का जरूरत है और वो 25 लाख 8वें साल 9वें साल में पूरा हो गया, तो उन सारे पैसे को आप निकाल करके डेट फंड में या एफडी में करके रख देंगे और जरूरत के लिए जितना भी पैसा है उसको खर्च करेंगे। या मान लीजिए आपको खर्च में तो 15 लाख ही खर्चा है और बाकी पैसे का खर्चा नहीं है, तो 15 लाख को आप सेफ एफडी या डेट फंड में रख देंगे, बाकी पैसे को रिस्क में इसी तरह से छोड़ देंगे। रिस्क ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा नहीं होता है, रिस्क यही होता है कि इधर युद्ध हो गया, उधर युद्ध हो गया, और टेलीविजन पे ज़्यादातर हुआ, ज़्यादातर चालबाजी किया गया, और वो चालबाजी हमेशा इजराइल यूएस ही करता है, क्योंकि सारा टीवी मीडिया रिंगटोन उसी का है। मेरा एसबीआई लार्ज कैप में एसआईपी है, क्या ठीक है? यदि आपके पास टाइम ज़्यादा है, 10 साल, 15 साल, 20 साल का टाइम है, आपका एज कम है, रिस्क आप ले सकते हैं, तो यहाँ से निकल जाइए। एसबीआई स्मॉल कैप, एसबीआई 250, एसबीआई मिड कैप में आप पैसा लगाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। आपका एज ज़्यादा है, रिस्क कम ले सकते हैं, तो फिर ये फंड सही है, अच्छा चुना है आपने। मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू कर दीजिए। एसबीआई ईएलएसएस 5000, ईएलएसएस को आप चेंज कर दीजिए, टैक्स में कोई अब अंतर है नहीं, इसको चेंज करके आप एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप, एसबीआई मिड कैप, एसबीआई मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप में जा सकते हैं। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड अच्छा है, 5000 रुपये पर मंथ, स्टेप अप भी कर रहा हूँ। एसबीआई स्मॉल कैप में 4000, मोतीलाल ओसवाल 2000, मोतीलाल ओसवाल कौन सा, ये तो बताया नहीं आपने। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 2000 और स्टेप अप भी 500, 5 साल का गोल है, 5 ही साल का गोल है, तो जितना भी बन जाए। और अगर मार्केट डाउन हो 5 साल के बाद, फिर कोई बम फोड़ा हो टीवी पे, मार्केट डाउन हो 10-15%, तो 1 साल 2 साल और टाइम दे दीजिएगा। फंड आपने सही सिलेक्ट किया है,
इसी में बने रहिए, स्टेप अप भी कर ही रहे हैं तो ज्यादा कुछ अंतर नहीं होगा, मार्केट डाउन भी होगा तो आपका टॉप अप बढ़ता जा रहा है तो एवरेज एनएवी मिलकर अच्छा खासा रिटर्न आपको पोर्टफोलियो पे दिख जाएगा। बाबा महाराज के बारे में गलत मत बोल देना, अच्छा नहीं होगा। मैं कब गलत बोला? मैं तो बोला हूं कि बाबा जी किडनी पेशेंट हैं और डायलिसिस कराने में बड़ा कष्ट होता है, उनका कष्ट मुझसे देखा नहीं जाता है और हमें पता है हिम्स में नेचुरोपैथी तरीके से 6 महीना में किडनी को रिवर्स कर देते हैं और डायलिसिस भी बंद करा देते हैं। जब ऐसे बाबा जी ठीक हो जाएंगे तो सोचिए और कितना कृपा बरसा रहे हैं। ऐसे बीमार में है तो कृपा बरसा रहे हैं और अगर अच्छे हो जाएंगे तो 10 गुना ज्यादा कृपा बरसेगा कि नहीं। मैं तो फैन हूं उनका, जैसे आप वैसे हम, तो हम तो चाहते हैं जल्दी जल्दी ठीक हो जाएं, फिर उसी तरह प्रचार प्रसार करें कि हम नेचुरोपैथी स्टाइल में मेरा किडनी नया हो गया, 20 साल का पुराना ठीक हो गया। कौन से नंबर पे कांटेक्ट करेंगे? तो जितने भी भक्त हैं, ये नंबर है अमित जी का, यहाँ कांटेक्ट करेंगे। और हिम्स हमारे घर से 6 किलोमीटर दूर पे है। जब बाबा जी हिम्स आ जाएंगे तो 6 महीना उसके चरणों में हम सेवा देने के लिए तैयार हैं, सब छोड़ देंगे, सब उनके सेवा में रहेंगे। जब एक बार ठीक हो जाएंगे तब आप अपना नेचुरोपैथी झंडा ऊंचा रहे हमारा, ऐसे बोलेंगे। अभी तो WHO माफिया एलोपैथी का प्रचार हो रहा है, पर फिर अपना वाला करेंगे। यहाँ जब आप कांटेक्ट करेंगे, कितना खराब से खराब बीमारी हो, कितने साल से तड़प रहे हो, एक बीमारी के लिए 2000 रुपया चार्ज करते हैं। ये 15 दिन में पता चलेगा 50% राहत हो गया। उसके बाद 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना में पूरी तरह से चला जाएगा। सारे फीडबैक, सारे टेस्टिमोनियल आप यहाँ पे आके देख सकते हैं। सर मेरा नाम अंकित है, 24 साल का हूँ और इन्वेस्ट किया हूँ 16 लाख रुपए लमसम 31 जुलाई 2023 से SBI कॉन्ट्रा, SBI लार्ज एंड मिड कैप, SBI टेक्नोलॉजी, SBI फोकस, SBI लार्ज कैप, SBI मल्टी एसेट एलोकेशन, रिव्यू माई पोर्टफोलियो 20 से 30 साल के लिए। भाई जी ये अगर लड़की होती ना तो मैं बोलता एक ही से प्यार करना है, एक ही से शादी करना है और कंटिन्यूअस ऊपर जाने तक उनके साथ ही बना रहना है। लेकिन जो म्यूचुअल फंड आपने किया है ना, एक ही एमसी के साथ प्यार, इश्क और मोहब्बत, इसके साथ एक ही एमसी के साथ, डेंजरस गेम है। तो आपको यहाँ से थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन करना है। निपॉन में भी लगाना है, एक्सिस में भी लगाना है, HDFC में भी लगाना है। अभी धीरे धीरे करके, इतना जल्दी कल ही सब रिडीम करके नहीं लगाना है, धीरे धीरे करके आप डाइवर्सिफाइड कर दीजिए। जिसका AUM ज्यादा है सेम कैटेगरी में करके आप कर सकते हैं। लेकिन आपने कहा कि टाइम ज्यादा है तो सेक्टोरियल फंड से भी निकल जाइए, लार्ज कैप से भी निकल जाइए, स्मॉल कैप, मिड कैप, मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप में लगाएंगे तो बेहतर होगा। कम से कम 4-5 AMC में डाइवर्सिफाई करके लगाना है, ताकि एक बेवफाई करे तो दूसरा कुछ अच्छा रिटर्न दे दे। शादीशुदा जिंदगी के लिए मैं नहीं बता रहा हूँ, वो तो बेवफाई करे या ना करे उनके साथ बने रहना है, क्योंकि एक पल भी बेवफाई होगा अगले पल प्यार बरस जाएगा। ऐसे ही होता है शादीशुदा जिंदगी में। सर म्यूचुअल फंड और ETF की तुलना, मैं हमेशा ETF के लिए मना किया हूँ। ETF मतलब डिमेट खोलेंगे और शेयर की तरह उसको ट्रेड करते रहेंगे, तो ETF में नहीं जाना है। साधारण इन्वेस्टर है, आप इंडेक्स में ले सकते हैं, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, इसमें जा सकते हैं। ETF में नहीं जाना है। जो एक्सपर्ट है उसके लिए तो मैं वीडियो बनाता ही नहीं, आपको सब कुछ पता है। जो साधारण इन्वेस्टर है उसको बोलता हूं मैं ETF से दूर रहना है। राव सर आपको विभिन्न म्यूचुअल फंड की बारीकियों के बारे में पता है, पर हम दर्शकों को पता नहीं है, तो कैसे हम कंफ्यूज हो जाते हैं अलग अलग पॉडकास्ट देख के, कहाँ इन्वेस्ट करें कहाँ इन्वेस्ट ना करें। 4 कैटेगरी में बता रहा हूँ, स्मॉल कैप, मिड कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप। इसमें धड़ाधड़ लगाते जाइए। जब खोपड़ी का ब्लूटूथ ऑन हो फिर धीरे धीरे करके रिसर्च करके इन्वेस्ट कीजिए। जो 4 कैटेगरी है 1-1 हजार रुपया करके करते जाइए, बाकी सबको सुनते रहिए, अपना ऑब्जर्व भी करते रहिए। किसमें लगाऊं? जिसका AUM सबसे ज्यादा है, बेबी को बेस पसंद है, AUM ज्यादा होना चाहिए। कैसे चेक करेंगे? मान लेते हैं आपने मिड कैप कैटेगरी सेलेक्ट किया, यहाँ पे काफी सारी कैटेगरी है, 5 नंबर पे मिड कैप है, ऐसे आ गया, 10 साल डिफॉल्ट में है, 10 लाख डिफॉल्ट में है। यहाँ पे गाना गाना है, जरा जरा टच मी टच मी टच मी, AUM लिखा हुआ है। तो AUM जिसका AUM सबसे ज्यादा है वो ऊपर आ जाएगा। HDFC मिड कैप कैटेगरी में 85,000 करोड़, दूसरे नंबर पे 55,000 करोड़, तीसरे नंबर पे 39,000 करोड़। तो आपको टॉप 2 टॉप 3 में इन्वेस्ट करना है। 4 कैटेगरी बताया, स्मॉल कैप, मिड कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप। 1-1 हजार रुपया शुरुआत कीजिए, जिसका AUM ज्यादा है गाना गाते हुए टच मी टच मी टच मी ऐसे करके। एक बात मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, मैं ना डबल रोल में जी रहा हूँ। डाउन 1 डाउन 2 मूवी देखते हैं ना, डबल रोल में हीरो जिंदगी जीता है। तो एक तो रोल मेरा ये है, दूसरा रोल आपको जानना है तो इस चैनल पे जाना है। ये हमारे राजीव दीक्षित जी सब कुछ है, मोगेम्बो ने उनको ऊपर भेज दिया, अब मेरा बारी आएगा इनके बाद, गुरु चेला एक समान। तो यहाँ पे काफी सारा वीडियो जो मैं वहां चर्चा नहीं करता हूँ पहले रोल में, दूसरा रोल जब स्टार्ट होता है डबल रोल में, तो आपको यहाँ ये सब चीज देखने को मिलेगा। देखिएगा, बेहतरीन, और सोसाइटी में इसको फैलाइएगा धीरे धीरे करके। अगर ये तो फैलता रहा तो मार्केट इसी तरह से रिटर्न देता रहेगा, देता रहेगा, देते रहेगा, और कोई चालबाजी मोगेम्बो का सक्सेस नहीं हो पाएगा। आपको इसी तरह या उसी तरह मचमच फंड के बारे में और कुछ जानना है,
इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अभी तक एसआईपी म्यूचुअल फंड शुरू नहीं किया है तो 1000 का एसआईपी जिसमें एयूएम सबसे ज्यादा हो स्मॉल कैप में आप इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। आपको याद दिला दूं मैं एक एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। आप इसी तरह से कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।